क्या आपको पता है फ्लिपकार्ट अब क्विक कॉमर्स की रेस में दोबारा दौड़ने के लिए तैयार है। इस साल मार्च में फ्लिपकार्ट ने 20 सिटीज में सेम डे डिलीवरी सर्विसेज को बढ़ाने का ऐलान किया है। ये स्टेप तब आया जब फ्लिपकार्ट ने 2 साल पहले 90 मिनट डिलीवरी सर्विसेज को अनसस्टेनेबल कहकर बंद कर दिया था। लेकिन अब जब फ्लिपकार्ट ने दोबारा से क्विक कॉमर्स में कदम रखा है, तब इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों। क्विक कॉमर्स प्लेयर्स ने कोविड के दौरान मिलने वाले मोमेंटम को अच्छी तरह से संभाला है। पिछले साल इनका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जीएमवी 77% तक बढ़ा, जबकि 2023 में ओवरऑल ई कॉमर्स मार्केट सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ देखी गई। क्विक कॉमर्स का मार्केट अब $3 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो शामिल है। जेएम फाइनेंशियल कहता है कि अगर ये प्लेयर्स बड़े शॉपर्स को टारगेट करने में सक्सेसफुल हो जाए तो इनका जीएमवी $45 बिलियन तक बढ़ सकता है। अब ये प्लेयर्स अपने प्रोडक्ट्स की वैरायटी और एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान जर्सीज, वैलेंटाइंस डे पर फूल, ये सब उनके लिए बड़ी रेवेन्यू सोर्सेज बन गए हैं। ये क्विक कॉमर्स कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, फैशन और कॉस्मेटिक्स तक भी पहुंच गई है। इस वजह से उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू, रेवेन्यू कमीशंस और स्टोर यूटिलाइजेशन सभी बढ़ रहा है, जिससे उन्हें स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स मिल रही है। 2024 में टॉप प्लेयर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ेंगे। जेप्टो का सीईओ अदित इच्छा कहते हैं कि 2024 वो साल होगा जब लोग क्विक कॉमर्स को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझेंगे। जेप्टो ने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल जेप्टो पास के थ्रू अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी का ऑप्शन दिया है, जिससे उनका यूजर बेस बढ़ रहा है। उनका कहना है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिटेंशन है, जो इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। अनु शर्मा, मैजिक क्वीन की को फाउंडर, कहते हैं कि ये इंडस्ट्री अब एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन की वजह से बढ़ रही है। उनका कहना है कि ऑफलाइन रिटेल अब ऑनलाइन होने की तरफ बढ़ रहा है, जो एक बड़ा मौका है। ऐसा लगता है कि क्विक कॉमर्स प्लेयर्स अच्छे एग्जीक्यूशन की वजह से इस मार्केट में सफलता हासिल कर रहे हैं। इस साल क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री में ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनी तेजी से बढ़ रही है। ब्लिंकिट ने लगभग 20.5 करोड़ ऑर्डर्स किए, जबकि जेप्टो ने अपनी सेल्स 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाई। इंडस्ट्री की ओवरऑल वैल्यू लगभग $4 बिलियन है और ये अगले 5 सालों में लगभग 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि क्विक कॉमर्स में बहुत स्कोप है, लेकिन जैसे जैसे नए प्लेयर्स मार्केट में आते हैं, एक कंसोलिडेशन होना जरूरी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले 5 साल में सिर्फ 3 से 5 मेजर प्लेयर्स ही इस मार्केट में बचेंगे। इसलिए ये देखना होगा कि क्विक कॉमर्स का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंस्टेंट डिलीवरी अब एक जरूरत बन गई है। क्या आप इस क्विक कॉमर्स का हिस्सा है? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।